नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं यूट्यूब चैनल एवरीथिंग हिंदी पर आपका। दोस्तों आज हम आपसे बात करने वाले हैं इस समय जो आज की तारीख में हर तरफ कुछ ऐसा माहौल चल रहा है, कुछ अनसर्टेनिटी का माहौल चल रहा है कि क्या कुछ होने की पॉसिबिलिटी है। क्या क्रिप्टो रेगुलेट होगी या क्रिप्टो बैन होगी? इंडियन गवर्नमेंट क्या डिसीजन लेगा इस जो विंटर सेशन में जो बिल आने वाला है उसमें, तो उसके लिए क्या कुछ हमको तैयारी रखनी चाहिए? क्या हमको अपनी क्रिप्टो के साथ जो हमारे पास होल्डिंग है या जो हम खरीदने की सोच रहे हैं इस समय, क्या कुछ डिसीजन हमारे लिए बेस्ट होगा, इस वीडियो में उसके बारे में बात करेंगे। तो इस वीडियो में वो सारी मैं टिप्स दूंगा। तो दोस्तों मैं हूं अजय और आज हम लोग बात करने वाले हैं टिप्स के बारे में जो आज की तारीख में आपके काम आ सकती हैं। इस समय आपको हेल्प करेंगे ये सारी टिप्स। तो सबसे पहली जो टिप्स इस वीडियो में हम आपको देना चाहते हैं वो ये कि अभी जो एक्सचेंज आप इस्तेमाल कर रहे हैं सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम देता है वो एक्सचेंज। अगर उस समय वो एक्सचेंज ही मतलब हम तो पैनिक मोड में होते ही हैं, इमरजेंसी में आप गौर कीजिए जब आप उस समय बाय सेल करने की कोशिश कर रहे होंगे या अपना पैसा विड्रॉल करने की कोशिश कर रहे होंगे, तो उस समय एक्सचेंज जब इरिटेट करता है तब हमारे मतलब हाथ पैर तो फूले पहले से ही होते हैं और उस समय ज़मीन भी पैरों के नीचे खिसक जाती है कि अब करें तो करें क्या। तो उसके लिए अभी देखिए एक रिलैक्स का मौसम है, तब तक जब तक कोई एक्यूरेट डिसीजन नहीं आ जाता तब तक आप अभी से तैयारी करना शुरू कर दीजिए। कोई ऐसे ग्लोबली एक्सचेंज में आ जाइए जिसमें कि आप आराम से कर सकते हैं, जिसमें बाइनेंस है, FTX है और कई सारे और एक्सचेंज है जो इंटरनेशनली आपको आप इजीली उनके बारे में जानते हो, वेल नोन एक्सचेंज हो। जो टॉप 5 एक्सचेंज की लिस्ट है उसमें जाके देख सकते हैं, होबी भी उसमें है। तो बाइनेंस, होबी या FTX इन तीनों में से कोई भी इंटरनेशनल एक्सचेंज को यूज़ कर सकते हैं, ताकि जब कभी इंडिया में कुछ ऐसी सिचुएशन आए कि जब आपको लगे कि नहीं अभी हमारे हाथ से कंट्रोल निकल रहा है या मुझे डिसीजन अपना चेंज करना है, मुझे विड्रॉल करना है या मुझे और बाय करना है क्योंकि यहाँ से अब क्रिप्टो बढ़ सकती है, तो वहाँ पर जो इंटरनेशनल एक्सचेंज हैं वो पूरे वर्ल्ड वाइड होते हैं, तो उन पर इम्पैक्ट उतना ज़्यादा नहीं होगा जो कि आपके कंट्री के एक्सचेंज में होता है कि उसमें काफ़ी सारे मूवमेंट ऐसे होते हैं जो कि ट्रेडिंग करने नहीं देते हैं। उसके बाद नेक्स्ट टिप्स के बारे में बात किया जाए तो नेक्स्ट टिप में लोग अधिकतर कोशिश करते हैं कि मैं ट्रस्ट वैलेट को यूज़ करूं, ट्रस्ट वैलेट में अपना सारा फंड ट्रांसफ़र कर दूं और वो इंटरनेशनली आपके वैलेट पर चला जाए और वो एक सिक्योर जगह आपका पैसा पहुंच जाए। बिल्कुल सही रास्ता है ये, बिल्कुल सही रास्ता है। बट यहाँ पर कुछ इसके डिसएडवांटेज भी हैं। डिसएडवांटेज में सबसे बड़ा तो ये आता है कि जिस समय पैनिक की सिचुएशन है उस समय ट्रस्ट वैलेट में दिक्कत एक ये हो सकती है कि अगर आपका जो भी आपने क्रिप्टो उसमें रखी है, अब उसको आप चाहते हैं कि मार्केट डाउन जा रही तो मैं कुछ अपना क्रिप्टो स्टेबल कॉइन में कन्वर्ट कर लूँ, तो इतना इजीली नहीं होता है, उसको फिर से वापस आके आपको एक्सचेंज में लाना होता है। तो जब पैनिक की सिचुएशन है तो आपका अगर इंटरनेशनल एक्सचेंज है तो एक्सचेंज पर ज़्यादा आप आसानी से उसको सेल कर सकते हैं। हाँ, ट्रस्ट वैलेट में भी अपना उसको स्वैप कर सकते हैं, लेकिन वो इतना इजी नहीं है जितना आप एक्सचेंज पे कर सकते हैं। तो बेस्ट रास्ता आपके लिए ये रहेगा कि अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए अपना विजन बना कर रखे हैं कि क्रिप्टो लॉन्ग टर्म के लिए आपको होल्ड करने हैं, तो ट्रस्ट वैलेट पर रखना सबसे ज़्यादा सेफ सिक्योर है आज की तारीख में। तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप्स की तरफ और नेक्स्ट टिप में हम आपको ये बताएंगे कि अगर आपने अभी जो 1-2 दिन यानी कि कल की तारीख में जो पैनिक सेल लोगों ने किया है, अब उनके वैलेट में पैसा है या कुछ लोग दोबारा से बाय करने की सोच रहे हैं, तो अब किन कॉइन में पैसा लगाने की आप सोच सकते हैं। तो अभी आज की तारीख में जो आपको पैसा लगाना है वो टॉप फंडामेंटल कॉइन में लगाना है। अब टॉप फंडामेंटल कॉइन कौन से हैं उसके लिए मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने बताया था कि आप इसको अपनी पूरी लाइफ के लिए रख सकते हैं। तो वीडियो यहाँ पर है। उस वीडियो में मैंने बताया था कि वो कॉइन जो कि आप पूरे लॉन्ग लाइफ के लिए यानी कि जो फंडामेंटल टॉप 5 कॉइन है, तो अभी क्योंकि यहाँ पर जो सिचुएशन है वो थोड़ी सी पैनिक की सिचुएशन है, जब तक पूरा क्लियर नहीं हो जाता कि क्या कुछ होना है। हालांकि कंक्लूजन में मैं आपको बताऊंगा कि क्या कुछ पॉसिबिलिटी हैं जो यहाँ से हम देख रहे हैं, और आपके लिए मैं यही सजेशन करूँगा कि अगर आपको कुछ बाइंग नज़र आती है कि मुझे कहीं से बाइंग करनी है, तो अभी इस समय कोई ज़्यादा रिस्क मत लीजिए, बिल्कुल टॉप परफॉर्मिंग कॉइन्स में ही एंट्री लीजिए। अभी ये समय मतलब ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी खरीदेंगे कुछ भी बढ़ेगा, क्योंकि रूल्स जो आएंगे वो कुछ डिफरेंट हो सकते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट टिप्स के बारे में, और नेक्स्ट टिप में मैं ये बताना चाहूँगा कि जो भी इस समय गवर्नमेंट में लोग बैठे हैं या जो मार्केट में जो क्रिप्टो को अभी पूरी तरीके से नहीं जानते हैं, वो ही क्रिप्टो को बोलेंगे कि ये एक बुरी चीज़ है। क्योंकि क्रिप्टो के बारे में अगर वो अच्छे से इन डेप्थ में डिटेल में जाएंगे
तो जिस तरीके से हम लोग क्रिप्टो को पसंद करते हैं, हम लोगों को क्रिप्टो मालूम है कि ये कहाँ से शुरू हुई है और कहाँ तक जा सकती है। तो जो भी पॉसिबिलिटी है, जो भी लिमिटेशन है, जो भी इसकी लिबर्टी है, जो कुछ भी क्रिप्टो है, जिस दिन जो भी कंट्री इसको जानती है वो उसको पूरे अच्छे ढंग से अडॉप्ट करती, क्योंकि उसको मालूम है कि इसके बाद क्या कुछ इसके एडवांटेज हैं। तो जिस तरीके से धीरे धीरे दुनिया इसको जान रही है, तो धीरे धीरे पूरा वर्ल्ड जानेगा और उसमें इंडिया भी जानेगा। तो हो सकता है अभी अर्ली स्टेज में इंडिया इसको बैन की तरफ बढ़ सकता है, कुछ भी पार्शली, फुली या बिल्कुल अच्छे से चलने दे, तो जो कुछ भी होगा। लेकिन एंड ऑफ द डे का मतलब लास्ट में एट लास्ट यही फाइनल होगा कि क्रिप्टो इंडिया में लीगल होगी। क्योंकि लीगल मतलब इस तरीके से नहीं कि एज अ करेंसी, इस तरीके से एज अ असेट, कि एज अ असेट्स भी होगी तो भी हम लोग, क्योंकि आज की तारीख में एज अ असेट ही तो ले रहे हैं कि उसमें पैसा लगाते हैं, जब बढ़ जाता है तो निकालते हैं। ऐसा थोड़ी ना कि उससे जाके हम टीवी खरीद लेते हैं, उससे जाके हम मोबाइल खरीद लेते हैं। तो हम लोग एज अ एसेट ही ले रहे हैं, और एज अ एसेट ही इसको लीगल किया जाए कि आसानी से आप खरीद सकते हैं और जो भी नियम है वो सब इस पर अप्लाई हो। तो वो जो कुछ भी होंगे वो फ्यूचर में ज़रूर होंगे, क्योंकि क्रिप्टो एक मतलब शुरू से लेके अंत तक का एक सिस्टम पर चल रही है। जो भी एथिक्स हैं, जो भी इसके सिस्टम है, रूल्स हैं, वो सब उस हिसाब से फॉलो होते हैं। और इसी वजह से हम लोग का इतना ज़्यादा बिलीव है कि आज हम लोग मतलब इतना ज़्यादा उससे कनेक्ट है, इतना ज़्यादा उसके लिए कनेक्ट है कि देख रहे हैं कि कहाँ पर क्या रूल आ रहा है, उसके बाद भी हम लोग उसमें इतना करीब से उसको और जानने की कोशिश करें कि क्या कुछ इसमें और पॉसिबिलिटी है। तो ये है रीज़न कि यहाँ पर जितनी ट्रांसपेरेंसी है, जितनी एक्यूरेसी है, वो दुनिया में कहीं और देखने को नहीं मिलती है। अब बात करते हैं इस वीडियो के कंक्लूजन पर, और ये है लास्ट पॉइंट। तो इसमें हम आपको ये बताऊंगा कि यहाँ पर क्या कुछ पॉसिबिलिटी है, क्या कुछ इस बिल को जब इंट्रोड्यूस होगा क्या कुछ सामने निकल कर आने की संभावना है जहाँ से हम देख रहे हैं। तो यहाँ से जो हम देख रहे हैं वहाँ पर ये है कि बैन मतलब बैन का पॉसिबिलिटी नहीं नज़र आ रही जो यहाँ से हम देख रहे हैं। और इसमें एक तरीके से एक रेगुलेशन की संकेत मिल रहे हैं गवर्नमेंट की तरफ से, रेगुलेशन के चांसेस ज़्यादा मिल रहे हैं जो कुछ अभी का डेटा निकल कर आया, जो कुछ भी चीज़ें निकल कर आई हैं उससे। क्योंकि यहाँ पर सबसे पहला पॉइंट आप देखिए कि गवर्नमेंट कभी भी अपने तेल के कुएं को पानी नहीं डालेगी, मतलब उसको ख़राब नहीं करेगी। क्योंकि तेल का कुआं कैसे? क्योंकि क्रिप्टो करेंसी में वो जानती है कि इतना ज़्यादा टैक्स उनको मिल सकता है, चाहे वो एक्सचेंज हो, चाहे वो उनके ऑडियंस हो, जो उनके जो यूज़र्स हैं वो, या मतलब हर एक तरीके से, जिस भी तरीके से अगर लीगल होगा तो उसमें गवर्नमेंट को रेवेन्यू आएगा ज़्यादा। तो जो लीगल के चांसेस हैं, नंबर 1 पॉइंट ये जाता है। दूसरा, गवर्नमेंट भी जानती है कि ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी जो कुछ भी है ये बहुत ज़्यादा एडवांस है, क्योंकि पूरे वर्ल्ड वाइड इसको यूज़ किया जा रहा है और कई कंट्रीज़ को लीगल टेंडर बना चुकी हैं। तो ये चीज़ भी ध्यान में है। अगर गवर्नमेंट अलाउ करती है या नहीं करती है, फिर भी क्योंकि ये डिसेंट्रलाइज है तो इसको रोकना इतना इजी नहीं है। मतलब कि कह देना कि बैन है और हो जाए वो बैन, मीन्स इतना इजी नहीं है। मतलब उसमें बहुत सारे ऐसे रास्ते निकल के आ जाएंगे आने वाले समय में, अगर गवर्नमेंट इसको टोटली बैन करने की तरफ बढ़ती है। तो ये गवर्नमेंट भी जानती है। तो यहाँ पर संभावनाएं, पॉसिबिलिटी अनलिमिटेड हैं। तो ये सारी चीज़ें जो जाती हैं वो इधर ही जाती हैं, इशारा करती हैं कि गवर्नमेंट कुछ ऐसा रास्ता ज़रूर निकाले कि जिसमें पॉसिबिलिटी हो कि हम लोग अपना कुछ हद तक ट्रेड चालू रखें। उसके बाद अब वो धीरे धीरे एक्सचेंज को रेगुलेट करती जाएगी, और उसके बाद धीरे धीरे उसमें करेंसी ऐड करेगी। हाँ, ये पॉसिबिलिटी पूरी है कि अगर जब से वो सारी सिस्टम में आएंगे तो धीरे धीरे करेंसी ऐड होंगी। सबसे पहले तो बिटकॉइन और शायद नेक्स्ट इथेरियम। तो ये सब चीज़ें धीरे धीरे ऐड होने की पॉसिबिलिटी जहाँ से मैं देख रहा हूँ वो नज़र आ रही कि एक एक करेंसी जैसे जैसे उन एक्सचेंज में ऐड होती जाएंगी वैसे वैसे हम लोग को बढ़ाने को मिलेगा। जिस तरह से कई कंट्रियों ने शुरुआत की थी कि मतलब सबसे पहले एक्सचेंज को लीगल किया, उसके बाद धीरे धीरे उसमें करेंसी ऐड की, और उन करेंसी को यूज़ करने के लिए अपना CBDC जो ऑलरेडी वो प्लानिंग में कर रहे हैं। तो ये जो कुछ फ्रेम बनकर आ रहा है वो ऐसा नज़र आ रहा है। बाकी जानते हैं इसको नेक्स्ट दिनों में जो कि हम लोग को देखने को मिले क्या कुछ पॉसिबिलिटी हैं, और आपके मन में क्या कुछ एक्यूरेट, कुछ अच्छा फ्रेम अगर बन रहा है, क्या कुछ पॉसिबिलिटी है, वो कुछ आपके दिमाग में बन रहा है तो मुझे नीचे कमेंट में बताइए। और आप सबके एक एक कमेंट हम ज़रूर से ज़रूर पढ़ते हैं, मतलब ऐसा नहीं कोई भी कमेंट छूटता नहीं है। थैंक यू सो मच दोस्तों वीडियो देखने के लिए। और अगर वीडियो हमारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और स्कैमर से बच के रहिए। किसी को भी इस गाढ़े समय में अपनी कीमती क्रिप्टो या पैसा बिल्कुल भी मत दीजिए। और टेक केयर। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए।